अस्सलामुअलैकुम। क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इम्तिहान में 20 मार्क्स के लिए आते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 का अलिफ सही मुतबादिल चुनकर खाली जगह पुर कीजिए हम देख चुके हैं। अब सवाल नंबर 1 का बे देखते हैं। गलत जोड़ी को दुरुस्त करें और उसे दोबारा लिखें। यहाँ पर 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़ियाँ होती हैं जिसमें से एक गलत होता है, बाकी 3 सही होती हैं। तो आपको वो एक जो गलत है उसे सही करके चारों को दोबारा से लिखना होता है। तो देखते हैं सबक नंबर 1 यूनिट 1 भारतीय समाज का तारुफ का सवाल। राजमार्ग हिंदू मत, तीर्थंकर जैन मत, सेंट थॉमस सिख मत, 8 गुना रास्ता बुद्ध मत। राजमार्ग हिंदू मत सही है, तीर्थंकर जैन मत ये भी सही है, सेंट थॉमस ये नाम से ही लग रहा है कि ये क्रिश्चियन नेम है लेकिन सामने सिख मत लिखा है, तो ये गलत है। पेयर देखिए ये 1 मार्क का होता है, लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ इतना भी पहचान लेते हैं कि क्या गलत है तो आपको उसके लिए हाफ मार्क तो मिल ही जाता है। सपोज़ जैसे यहाँ पे सेंट थॉमस है, अभी आपको लग रहा है कि क्रिश्चियन नेम है, तो आपने ये लिखा कि सेंट थॉमस सिख मत, ये गलत जोड़ी है, तो आपको इस पे आधा नंबर तो मिलेगा ही। और अगर आप उसे करेक्ट करके ईसाईयत वहाँ पे लिख देते हैं तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। समटाइम्स यहाँ पर तो आपको क्लियर समझ ही आ रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये तो समझ में आता है कि गलत क्या है, लेकिन आपको उसका सही ऑप्शन नहीं समझ आता। तो इसके लिए क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम आपको जितना आ रहा है, मतलब आपको जो ये समझ में आ रहा है कि कौन सा पेयर गलत है, तो आप उतना तो ज़रूर लिखिए ताकि आपको हाफ मार्क मिले और बाद में वो राउंड होके 1 में काउंट हो ही जाता है। तो इसका सही जवाब सेंट थॉमस ईसाईयत है। सबक नंबर 2 भारतीय समाज के हिस्से, ये देखते हैं। लैंडलॉर्ड ज़मींदार, ये तो हम सभी जानते हैं, लैंडलॉर्ड ज़मींदार को कहते हैं। दूसरा देही तरक्याती प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। देही तरक्याती प्रोग्राम सीडीपी के नाम से भी ये जाना जाता है। पहले सीडीपी प्रोग्राम शुरू हुआ था, बाद में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ जो रूरल और अर्बन दोनों के डेवलपमेंट के लिए मिलाकर था। और फिर तभी हुकूमत का 3 दर्जाती निज़ाम भी आया जो देखिए ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। देही तरक्याती प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और बाद में ये जो थर्ड का ऑप्शन, थर्ड का जो पेयर दिया है मरबूत देही तरक्याती प्रोग्राम यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड वर्जन या एक्सपांडेड वर्जन आप उसको कह सकते हैं। लेकिन ये 3 जो हुकूमत का 3 दर्जाती निज़ाम है, एक्चुअली कि हुकूमत का 3 दर्जाती निज़ाम क्या है, ये भी हम पहले समझ लेते हैं कि पहले पंचायती राज हुआ करता, सॉरी 19 पहले जो विलेज पंचायत होती थी या जो गांव का निज़ाम होता था उसमें या गांव की पंचायत में 5 बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो गांव में होने वाले मामलात का तस्फिया करते थे या इंसाफ का इंतज़ाम करना होता था। जबकि जो बाद में जदीद पंचायत बनी, जो हुकूमत की 3 दर्जाती निज़ाम के तहत जो जदीद पंचायत बनी 1950 में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशात में जमहूरी कामकाज के 3 दर्जाती निज़ाम का क़याम हुआ, जिसमें ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत है। तो इसका मकसद इंतज़ामी और देही तामीर नौ और तरक्की को फ़रोग़ देना है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और फिर साथ में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो तो गांव के वेलफेयर के लिए थे वो प्रोग्राम, बाद में उसको रूरल में अर्बन को मर्ज भी किया गया। लेकिन जो विलेज पंचायती है, जो हुकूमत का 3 दर्जाती निज़ाम था, इसका मकसद सारी ये चीज़ें थे ये पर्टिकुलरली देही तामीर नौ और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला 3 सतही निज़ामी हुकूमत या हुकूमत का 3 दर्जाती निज़ाम, इसका पेयर मरबूत देही तरक्याती प्रोग्राम, ये गलत है और इसका सही जवाब आएगा पंचायती राज या गांव की पंचायत। 4th वन बुनियादी या इब्तदाई पेशे, तो रिवायती माशरे, ये तो एग्जैक्टली ट्रू है क्योंकि ऐसा ही होता है। जो रिवायती माशरे हैं, गांव के इलाके हैं, वहाँ पर आज भी उनके जो बुनियादी पेशे हैं, इब्तदाई पेशे हैं, जैसे ज़राअत और
जानवर मवेशी पालन वगैरह वही इनके यहाँ पर होते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि तीसरा वाला हमारा सही जवाब 3 सतही निज़ाम हुकूमत, पंचायती राज और या गाँव की पंचायत है। जो गाइड है सोशियोलॉजी का उर्दू का गाइड है, उसमें इस सवाल का जवाब गलत लिखा हुआ है। उसमें जो चौथा बुनियादी इब्तदाई पेशे रिवायती मुआशरे, इस पेयर को उन्होंने गलत बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका थर्ड वाला ही गलत है और उसका सही जवाब पंचायती राज है। फिर सबक नंबर 3 या यूनिट 3, भारतीय समाज में तनु और इत्तेहाद। ज़बान की बुनियाद पर तनाज़ा लिसानी तासुब कहलाता है। एग्जैक्टली ज़बान लिसान मतलब साफ ज़ाहिर है, कॉमन सेंस की बात है। मज़हब की बुनियाद पर तनाज़ा दहशतगर्दी। देखिए यही एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा गलत है कि जो मज़हब की बुनियाद पर भारत में बहुत ज़्यादा तसव्वुर ये पाया जाने लगा है कि मज़हब के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो दहशतगर्दी के होते हैं और उसके लिए एक मखसूस मज़हब एक मखसूस फ़िरक़े को निशाना भी बनाया जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। और इसी चीज़ को क्वेश्चन करने के लिए और यही मिसकंसेप्शन को मिटाने के लिए ये चीज़ आपके कोर्स में शामिल की गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मज़हब की बुनियाद पर जो तनाज़े होते हैं वो दहशतगर्दी नहीं कहलाते, बल्कि जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, ये एंटी सोशल लोगों की तरफ से किए जाने वाले काम हैं, वो दहशतगर्दी कहलाते हैं। एक्चुअली इसमें किसी मज़हब या ज़ात का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड वन, ज़ात पात की बुनियाद पर तनाज़ा ज़ात परस्ती कहलाता है और इलाके की बुनियाद पर तनाज़ा इलाका परस्ती कहलाता है। और मज़हब की बुनियाद पर तनाज़ा फ़िरक़ा वारियत या मज़हबी तासुब कहलाता है। हमारा फोर्थ यूनिट है भारत में समाजी तब्दीली का अमल। पहला है इसमें मुसाबकती मंडी, कंप्यूटराइजेशन। दूसरा शहरों की तरक्की, शहरियाना। सिनती पैदावार में इजाफा, सनतियाना। टेक्नोलॉजी से बुनियादी तब्दीली का लाना, डिजिटलाइजेशन। देखिए शहरों की तरक्की, जो शहर एक्सपांड हुए हैं, गांव से शहर बने हैं, आबादी में इजाफा हुआ और सारी चीज़ें हुई, तो वो शहरियाना कहलाती है। ये हम सभी जानते हैं और नाम से भी समझ में आ रहा है कि शहरों की तरफ शहर से शहरियाना है। सनती पैदावार में इजाफा सिनतियानी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। सिनतियाने में जो मशीनों का इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ और उसकी वजह से प्रोडक्शन में ये पैदावार में इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी से बुनियादी तब्दीली का लाना, जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो इतनी सारी तब्दीलियाँ आई हैं कि आप एक छोटे फ़ोन से स्मार्टफोन पर आ गए हैं और काफ़ी कुछ जो सारी ही तब्दीलियाँ आई हैं, सब डिजिटलाइजेशन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। जो पहला सवाल है मुसाबकती मंडी, मुसाबकती मंडी यानी मुकाबला जाती बाज़ार, एक ऐसा, ये हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक मार्केट बन गई है। पूरी दुनिया एक, पहले तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है कि सारी ही चीज़ें मतलब आपके फिंगर टिप्स पे सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे डेटा आपके पास में मौजूद है और उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा है। सारी दुनिया एक मार्केट है और सब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में खड़े हैं। तो ये जो कंपटीशन है या ये जो मार्केट में मुकाबला है, ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से नहीं। डेफिनेटली कंप्यूटराइजेशन का तो अमल दखल इसमें है, लेकिन जो मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हुई है कंप्यूटराइजेशन की वजह से, दुनिया एक दूसरे से करीब आई है। डिजिटलाइजेशन की वजह से दुनिया एक दूसरे से करीब आई है, ग्लोबल विलेज बनी है। लेकिन जो मुकाबले की फ़िज़ा है वो इसलिए हुई है क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। यानी कि ये आप इसको बोल सकते आलमगीरियत, जिसको आप कहेंगे, या आलमयाना या आलमगीरियत, ये ग्लोबलाइजेशन। तो पहला वाला प्यार आपका गलत है, मुसाबकती मंडी, जिसका जवाब है आलमगीरियत या आलमयाना, आप ये दोनों ही लिख सकते हैं। यूनिट 5 है हमारा भारत में समाजी तहरीकें। भारत में काफ़ी सारी समाजी तहरीकें चली, तो ये यूनिट इसलिए भी आप ध्यान रखिए कि इस यूनिट में से आपको खाके मुकम्मल कीजिए वाला सवाल आने वाला है। इसी यूनिट में से आने वाला है, खाके कोई दूसरे यूनिट में से नहीं आएंगे। तो देखते हैं इसे। पहला है ख़वातीन की तहरीक, जिनसी बराबरी, सिनफी मसावत। तो ऑब्वियसली ख़वातीन की जितनी भी तहरीक चलती है, वीमेंस मूवमेंट जितनी भी चलती है, वो जिनसी बराबरी ही उनका मेन मोटिव होता है कि उनको मर्द के बराबर दर्जा मिले। दूसरा, ख़वातीन की बैनुल अक़वामी दहाई 1991 से 2000।
देखिए ये सारी चीज़ें ना, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यूनाइटेड नेशन ने एक मर्तबा वीमेंस डिकेड का अनाउंस किया, ये वीमेंस डिकेड डिक्लेयर किया। उस 10 साला पीरियड में उन्होंने हिंदुस्तान में ख़वातीन की क्या हैसियत है उस पर स्टडी की, और उस एक रिपोर्ट भी उन्होंने उसके लिए पब्लिश की जिसका नाम मसावात की तरफ या टूवर्ड्स इक्वलिटी, उस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स इक्वलिटी। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ख़वातीन की बैनुल-अक़वामी दहाई, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि ख़वातीन की तहरीक जिनसी बराबरी या सिनफ़ी मसावत के लिए शुरू हुई। फिर यूनाइटेड नेशन ने ख़वातीन की बैनुल-अक़वामी दहाई है वो 10 साल के अरसा एक डिक्लेयर किया, जिस दौरान हिंदुस्तान में ख़वातीन की हैसियत पर स्टडी की गई और रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स इक्वलिटी या बराबर, जिसको हम उर्दू में मसावत की तरफ या बराबरी की खातिर कह सकते हैं। और फोर्थ वन, हुकूक निस्वां की तहरीकी या फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो कि भारत में आज़ादी के बाद इसने और ज़्यादा ज़ोर पकड़ा। ये सारी चीज़ें सही है। इसमें सिर्फ जो ख़वातीन की बैनुल-अक़वामी दहाई है जो यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था, ये बात तो सही है, लेकिन वो जो पीरियड है वो आपका 1975 से 1985 था। 1991 से 2000 ये पीरियड जो इन्होंने दिया है ये गलत है। 1975 से 1985 का जो पीरियड है वो ख़वातीन की बैनुल-अक़वामी दहाई कहलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान में ख़वातीन की हैसियत पर स्टडी की गई और टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम से रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये सारे नोट्स आप साथ में बनाइए, आप इसको याद रखिए ताकि आपको दूसरे सवालों में ये हेल्पफुल हो। लास्ट यूनिट है हमारा भारत में समाजी मसाइल। इसमें पहला वाला है चर्स, मंशियात की लत। ऑब्वियसली जो नशा आवर दवा है चर्स एक, और मंशियात की लत है। पुरतशद्दुद फिल्में, इंटरनेट की लत। इंटरनेट की लत जिससे होती है वही वायलेंट फिल्में भी देखते हैं। सल्फाइटिस सिंड्रोम, मादा लत। सल्फाइटिस हम सभी जानते हैं कि जो सेल्फी लेने का जुनून है वो मोबाइल की ही वजह से हुआ है। तो मादा यानी सब्सटेंस एडिक्शन है, मादा लत सब्सटेंस एडिक्शन, नशा आवर ही दवा आप उसको कह सकते हैं। देसी शराब, शराब की लत, ये तो नाम ही एक जैसा है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत है। सल्फाइटिस सिंड्रोम मादा लत नहीं बल्कि मोबाइल लत है। तो ये हमारे सारे 6 यूनिट के सवाल मुकम्मल हुए। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि SCERT की यानी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है जो कि इंग्लिश में आई है, उर्दू में ये किताब बदकिस्मती से उर्दू में ये किताब अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस ने इसका तर्जुमा किया है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं हैं। तो और पेपर तो आपके जो ऑफिशियल बुक है वहीं से उसी से के ज़रिए सेट किए जाते हैं, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम वही चीज़ें इस क्रैश कोर्स में कवर कर रहे हैं। तो हमारे ये 6 यूनिट का सवाल नंबर 1 का बे भी हो गया है, जिसमें गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जीम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।